अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जैसे कि टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा, किचन डीप क्लीनिंग पर है। आज मैं ना सिर्फ अपने किचन को डीप क्लीन करूँगी बल्कि इसे डिसइंफेक्ट भी करूँगी। और क्लीनिंग में और डिसइंफेक्ट करने में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ। सो बेसिकली क्लीनिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि किसी भी डिटर्जेंट से या किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट के साथ हम अपनी सरफेस को क्लीन कर रहे होते हैं और जो जर्म्स या बैक्टीरिया उस पर होते हैं प्रेजेंट, उनको हम वाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। बट जो डिसइंफेक्ट करने का प्रोसेस है उसमें वी आर बेसिकली किलिंग द जर्म्स एंड बैक्टीरिया। यानी कि हम जरासीम को मारते हैं किसी भी डिसइंफेक्टेंट केमिकल या डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के ज़रिए से। सो आज मैं अपने किचन को सबसे पहले तो अच्छे से क्लीन करूँगी और उसके बाद से करूँगी डिसइंफेक्ट। और अभी ये सब करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बिकॉज़ ऑफ कोरोना वायरस। एज़ यू ऑल नो कि वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और उससे बचने के लिए जो है वो हमें अपनी क्लीनिंग गेम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और जो हमारे ट्रेडिशनल क्लीनिंग मेथड्स हैं उनसे हट के हमें जो है वो बहुत डीप क्लीनिंग और डिटेल से क्लीनिंग करनी चाहिए और इसको अपनी रूटीन में रखना है ताकि जिस हद तक हो सके हम इस वायरस से बचें। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये सारा प्रोसेस शेयर करूँगी और प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तो इसी बात से करती हूँ अपनी वीडियो का स्टार्ट। किचन में एंटर होते ही सबसे पहले मैंने अपने हाथ धोए हैं एक एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश के साथ 20 सेकंड्स तक अच्छी तरह रब करके। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बर्तन धोना। तमाम बर्तनों को अच्छे से डिटर्जेंट से साफ़ कर रही हूँ और स्पेशली मेरा फोकस है हैंडल्स पर और बॉटम्स पर। हमारी जैसे पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में हेल्पर्स और मेड्स जो हैं वो बर्तन वगैरह वॉश करती हैं। तो ये चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि हैंडल्स और बॉटम्स वगैरह वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करती। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं अपने जो हैंडल्स हैं और पैन्स के, पॉट्स के, कप्स के और जो बॉटम्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से जो है वो आज क्लीन कर रही हूँ। और मैं हमेशा वीक में एक दो बार जो है, इवन कि जब हेल्पर वॉश करके चली जाती है बर्तन, तो उन बर्तनों को मैं वापस से जो है वो सिंक में पानी फिल करके और उसमें डिटर्जेंट डाल के मैं उनको सोक करती हूँ फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स और उसके बाद दोबारा से उनको क्लीन करती हूँ। इसी तरह स्पेशली हैंडल्स को और बॉटम्स को। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से जो है वो बर्तनों को क्लीन कर रही हूँ। और रिंस करने के बाद मैं चाह रही थी कि मैं आज बर्तनों को धूप में रखूं, लेकिन आज जो वेदर है वो क्लाउडी है और बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इनको काउंटर टॉप पे ही अच्छे से ड्राई कर लूँगी और उसके बाद रैक में या कैबिनेट में जहाँ पर भी रखने हैं वहाँ पर रख दूँगी। और जैसे रेगुलरली हम अपनी बेडिंग्स को, ब्लैंकेट्स को, कंफर्टर्स को धूप में डालते हैं, उसी तरह से बर्तनों को धूप लगवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो ट्राई किया करें कि वीक में एटलीस्ट 2-3 बार जो है वो आप बर्तन धूप में सुखाएं। उससे भी बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह जो हैं वो मरते हैं। और बहुत सिंपल सा उसका प्रोसेस है कि बजाय बर्तन वॉश करके ड्राइंग रैक में रखने के एक बड़ी सी बास्केट में डाले जाएं और उसके बाद उनको सिंपल धूप में रख दें फॉर एन आवर और 2 और उसके बाद फिर वापस से जो है जहाँ पर भी रखने वो रख लें, तो उससे भी जर्म्स वगैरह जो हैं वो मर जाते हैं। और बर्तन मेरे हो गए थे यहाँ पर वॉश और अब मैं अपने ड्राइंग रैक को क्लीन करूँगी। उसकी मैंने ट्रे निकाली थी, साथ ही मैंने अपने कटिंग बोर्ड्स भी निकाल लिए हैं और इनको भी मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी। और यहाँ पर कटिंग बोर्ड से रिलेटेड एक बात मेरे जहन में आई जो मैं आपसे बहुत अरसे से शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक ही कटिंग बोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वेजिटेबल्स के लिए और मीट के लिए।
यानी कि एक ही कटिंग बोर्ड के ऊपर वेजिटेबल्स भी काट रहे होते हैं और मीट भी काट रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस और इससे क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। क्रॉस कंटेमिनेशन बेसिकली आपके हाथों से हो सकती है, आपकी नाइफ़ से हो सकती है और कटिंग बोर्ड से हो सकती है। सो हमेशा हमेशा अपनी वेजिटेबल्स के लिए सेपरेट कटिंग बोर्ड लें और मीट के लिए सेपरेट कटिंग बोर्ड रखें। और सेम इज़ द केस विद नाइफ्स। इसी तरह से जो छुरी आप गोश्त काटने के लिए इस्तेमाल करें उसको सब्ज़ी काटने के लिए इस्तेमाल ना करें। और मीट को हैंडल करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद वेजिटेबल्स को हाथ लगाएं। और आइडियली तो ये कि आपको अपना कटिंग बोर्ड, अपनी नाइफ़ जो है वो सेपरेट रखनी चाहिए सब्ज़ी और गोश्त के लिए। लेकिन इन केस आप नहीं ले सकते एक सेपरेट कटिंग बोर्ड या नाइफ़, तो मेक श्योर कि आप गोश्त काटने के बाद अच्छी तरह से अपनी नाइफ़ को और कटिंग बोर्ड को वॉश करें और उसके बाद उस पर सब्ज़ी काटें। तो इस तरह से जो है वो आप क्रॉस कंटामिनेशन से बच सकते हैं। और अब मैं क्लीन कर रही हूँ अपने काउंटर टॉप्स और वॉल टाइल्स को। और इसके लिए आई एम फॉलोइंग ए 6 स्टेप क्लीनिंग प्रोसेस, जिसका फर्स्ट स्टेप है प्री क्लीन। और प्री क्लीन में मैं जितना भी डस्ट और ग्राइम है मेरे सरफेस पे उसको क्लीन करूँगी एक डैम्प क्लॉथ के साथ। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ मेन क्लीन। और मेन क्लीन में जो है हम यूज़ करेंगे कोई भी डिटर्जेंट या कोई भी लिक्विड सोप। और उसके साथ जो है मैं अच्छी तरह से अपने टॉप्स को और जो मेरी वॉल्स हैं उनको क्लीन कर रही हूँ। और ये करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिंस का। तो मैं जो है एक कपड़े को अच्छे से वेट करके जो है वो अच्छे से फिर सारी सरफेस को क्लीन कर लूँगी। एंड देन कम्स द डिसइंफेक्ट पार्ट। तो उसमें मैंने ये ले लिया है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। मैं यहाँ पर एस्टोनिश का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ वीगन एंड इट इज़ क्रूल्टी फ्री और किचन में यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो यहाँ पर मैंने सारे काउंटर टॉप्स पर और वॉल्स पे अच्छे से डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर दिया है। और अब इसको मैं छोड़ दूँगी फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी कि एक अगेन एक डैम्प क्लॉथ ले लूँगी और उसके साथ सारा जो स्प्रे है उसको वाइप कर दूँगी ताकि जो सारा उसका रेजिड्यू वगैरह है वो हट जाए मेरी सर्फेसेस पर से। और उसके बाद लास्ट जो मेरा स्टेप है वो है ड्राइंग का। उसमें कोई भी ड्राई कपड़ा लेकर मैं अच्छे से जो अपने सारे काउंटर टॉप्स हैं और वॉल्स हैं जहाँ जहाँ पर भी मैंने स्प्रे यूज़ किया उसको फिर मैं ड्राई कर लूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ अपने स्टोव की तरफ और सबसे पहले मैंने सारे बर्नर्स हटा लिए थे और सिंक में मैंने डाला था थोड़ा सा पानी और उसमें डाला था थोड़ा डिटर्जेंट। और उसके अंदर फिर मैंने सारे जो बर्नर्स हैं उनको कर दिया सोख। और उसके बाद स्टोव पे जो क्रम्स वगैरह गिरे हुए होते हैं उनको मैंने पहले क्लीन कर लिया था एक ड्राई कपड़े के साथ। और उसके बाद मैंने उस पर डाला है डिटर्जेंट और जो स्टील स्क्रब होता है उसके साथ अब मैं अच्छे से कर रही हूँ उसको स्क्रब। और उसके बाद उसको उसी तरह से मैं वाइप कर लूँगी। और वाइप करने के बाद ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे इस पे इसके ऊपर भी मैं कर रही हूँ और इसको छोड़ दूँगी 5 मिनट्स के लिए और उसके बाद हम इसको भी वाइप कर देंगे। और तमाम जो बर्नर्स थे उनको भी मैंने स्टील स्क्रब के साथ अच्छे से स्क्रब कर दिया था। और ये मेरा स्टोव जो है ये अब अच्छे से क्लीन हो गया है एंड इट्स रेडी टू यूज़। और अब मैं क्लीन कर रही हूँ सारे कैबिनेट्स और ड्रॉर्स।
और इसका भी वही प्रोसेस है। मैंने सबसे पहले तो इनको अच्छे से क्लीन कर लिया था एक वेट कपड़े के साथ, और उसके बाद फिर मैंने ये जो स्प्रे है ये इसके ऊपर करके छोड़ दिया था 5 मिनट्स के लिए। और अब इसके बाद मैं दोबारा से जो है वो क्लीन कर रही हूँ, वाइप कर रही हूँ सारी कैबिनेट्स को, ड्रॉर्स को। और यहाँ पे मेरा जो स्पेशली जो फोकस है वो है हैंडल्स पे सबसे ज़्यादा हाथ लगते हैं। सारा दिन हम कुछ ना कुछ निकाल रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, तो हैंडल्स को बहुत अच्छी तरह से अंदर से और बाहर से जो है वो मैंने डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के साथ क्लीन कर लिया है। जो पैन्स हैं मेरे, ये थोड़े से गीले रह गए थे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाहर धूप नहीं थी, सो मैं धूप में ड्राई नहीं कर सकी। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं बिल्कुल हल्के से फ्लेम के ऊपर रख के इनको ड्राई कर रही हूँ, और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे और जब पानी जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं इनको रख दूँगी कैबिनेट्स में। कभी भी गीले बर्तनों को कैबिनेट्स में ना रखें, उससे इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस वगैरह हो जाते हैं। हमेशा बर्तन कम्प्लीटली ड्राई करके ही कैबिनेट्स में रखें। और यहाँ पर मैं वॉश करने लगी हूँ अपने नैपकिन्स और रोटी का कपड़ा वगैरह, जो भी मैं किचन में यूज़ करती हूँ कपड़े, उनको मैं इस तरह से सेपरेटली वॉश करती हूँ। और ये एक स्पेशल एक कंटेनर है, ये मैंने रखा हुआ है इस काम के लिए। और बस इसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला है, और इन नैपकिन्स को मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए, और उसके बाद अब इनको मैंने अच्छे से रिंस करके डाल दिया धूप में ड्राई होने के लिए। और नाउ इट्स टाइम टू क्लीन द किचन सिंक, और इसको भी मैं स्टील स्क्रब के साथ सबसे पहले अच्छी तरह से करूँगी स्क्रब, और साथ ही अपने टैप को भी स्क्रब करूँगी, टैप के हैंडल को अच्छे से स्क्रब करूँगी। अगेन सारा दिन जो है वो उसको खोलने और बंद करने में हमारे हाथ उस पर लगते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि अपने टैप को और हैंडल को जो है वो रोज़ाना क्लीन किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं अच्छी तरह से करूँगी स्क्रब। अगर ज़्यादा दिन आप इसको क्लीन ना करें तो इस पे पानी के स्टेन्स वगैरह भी हो जाते हैं, और वो जो है वो स्टील स्क्रब के साथ ही क्लीन होते हैं। सो मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया सबसे पहले तो, और अब इसके बाद मैं इसको करूँगी ड्राई, और कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद फिर डिसइंफेक्ट करूँगी इसको। तो ये मेरा जो सिंक है ये भी अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। और अब मैं क्लीन कर रही हूँ अपने माइक्रोवेव को, और आज मैं इसको बस ऊपर ऊपर से ही क्लीन करूँगी, अंदर से नहीं करूँगी, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन किया था। और व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैंने ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया था, और इसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने के बाद मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और अपनी किसी भी अप्लाइंसेस के ऊपर जो है वो डायरेक्ट कोई भी स्प्रे वगैरह नहीं करना चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इसी तरह से कोई डस्टर या कोई कपड़ा ले लें, और उसके ऊपर स्प्रे करने के बाद जो है अपनी अप्लाइंसेस को साफ़ करें। और अभी मैं क्लीन कर रही हूँ सारे स्विच पोर्ट्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं ये, और मुझसे हमेशा ही निगलेक्ट हो जाते हैं, और अक्सर भूल जाती हूँ मैं। लेकिन अब आई एम मेकिंग श्योर कि वीक में एटलीस्ट 2 बार जो है वो मैं इनको प्रॉपरली साफ़ करूँ और सैनिटाइज़ करूँ। और इसी तरह से मैंने जो डोर हैंडल्स हैं किचन के, उनको भी प्रॉपरली क्लीन कर लिया और सैनिटाइज़ कर लिया है। और यहाँ पर मैं तमाम चीज़ों को वापस अपनी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि जो मेरे काउंटर टॉप्स हैं वो अब अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी फ्लोर को मॉप करना। और इसके लिए मैं ये जो मॉप के साथ जो बॉटल आती है उसके अंदर मैंने डाला है पानी, और उसमें मैं डाल रही हूँ डेटॉल। और इसके बाद इसको मैं अच्छे से शेक करने के बाद फ्लोर जो है वो अच्छी तरह से मॉप कर लूँगी सारा डेटॉल के साथ। एंड उसके बाद फिर मैं ड्राई होने के लिए जो एटलीस्ट 10-15 मिनट्स जो है छोड़ दूँगी फ्लोर को, तो ये मेरा फ्लोर भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
और ये अब मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है, जर्म फ्री हो गया है और प्रॉपरली सैनिटाइज हो गया है। और ये जो प्रोसेस है यूजुअली मैं वीक में एक बार करती हूँ, बट अभी आई एम प्लानिंग टू डू इट ट्वाइस अ वीक कंसिडरिंग द सिचुएशन। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप करें और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया। और मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।